तमाम इदारों को अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। और अभी ऑनरेबल गेस्ट ने एक कमेंट किया था कि कोई सियासी शख्स वजीर खजाना नहीं होना चाहिए। मैं इसमें समझता हूँ जाती तौर पे कि आज तक तो जितने भी अकाउंटेंट, बैंकर्स और बाहर से इंपोर्टेड वजीर खजाना आए हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अवाम की पल्स को नहीं समझते, अवाम की बात को नहीं समझते। इसलिए वो डिसीजन मेकिंग वो करते रहे जिसका अवाम के साथ कोई जो है कनेक्शन नहीं होता था। जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो है इकोनॉमिस्ट नहीं आएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आएगा जो अवाम की पल्स को समझते हुए डिसीजन मेकिंग करे, ऐसा बजट बनाए, उतनी देर इस मुल्क में नहीं होगा। हाँ, इस बात से मैं उनकी इत्तेफाक करता हूँ कि अगर आज तक से लेके माजी की तमाम हुकूमतें इस मामले में टैक्स कलेक्शन को इकट्ठा करने में, रेवेन्यू बढ़ाने में फेल हो गई थी। अगर हम मिलके इस मुल्क के अंदर से सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा लें, टैक्स कलेक्शन कर लें, टैक्स नेट को बढ़ा लें, तो पाकिस्तान को कहीं बाहर से इंटरनेशनल डोनर एजेंसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम अपने मामलात को खुद हैंडल कर सकेंगे और बेहतर तौर पे कर सकेंगे। फिर हमें फाइनेंस और जो है पब्लिक पॉलिसी और इन चीजों को स्ट्रक्चरली रिफॉर्म करने की और पब्लिक पॉलिसी की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू करने की जरूरत महसूस होगी। और मीर साहब, ये जो आपका सवाल है, ये तो मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि इसके ऊपर हम तमाम स्टेक होल्डर्स को आपस में पहले खुद को समझना है, फिर हमें सब्र और बर्दाश्त के साथ दिल बड़ा करके एक दूसरे के साथ बैठ के मामलात का हल समझते हैं। क्योंकि जाती अनाओं को और झूठी अनाओं के साथ अगर कोई ये समझे कि मुल्क और अवाम, मुल्क के अवाम का कोई मुस्तकबिल संवार लेगा, तो कोई नहीं संवार सकता। इसमें आपको स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के और उनके फैसले करने पड़ेंगे, उसके बगैर मामलात आगे नहीं चलते। ठीक बात। यही जी जी यही जी। बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी कहा, यही भुट्टो साहब ने भी कहा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी यही सोच है कि स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा के फैसले करने चाहिए, उसके बगैर चीजें आगे नहीं चल सकती।